नमस्कार, सुप्रभात सभी को दोस्तों। और जयपुर से हमारे बीच में मोनिका जी उपस्थित हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ कर पाई हैं। एक बहुत ही भयावह बीमारी है जो कई बार इतनी भयावह होती है कि लोग ये सोचते हैं कि जीवन को त्याग दें, इससे बेहतर तो एक बीमारी से तो मर जाना बेहतर है। उस बीमारी से ग्रस्त थी। क्या बीमारी का नाम था मैडम आपकी? अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे आप ग्रस्त रही हैं और बिल्कुल मृत्युशैया पर थी। वहां से आप लौट करके और एक सामान्य जीवन जी रही, बिल्कुल अभी तो स्वस्थ और एनर्जेटिक लग रही हैं आप। तो क्या अवस्था थी इस समय, जब बुरी से बुरी अवस्था आपकी क्या थी जिस समय आप इस बीमारी से जूझ रही थी? पूरी तरह से बेड पर थी, सारे काम बेड पर ही हो रहे थे। मेरे दिन में 20 से 25 बार मुझे मोशन होते थे, तो किसी और को उठा के ले जाना पड़ता था। मोशन में सिर्फ ब्लड होता था, क्योंकि खा पी तो मैं कुछ भी नहीं रही थी, तो स्टूल कुछ होता नहीं था, सिर्फ ब्लड और म्यूकस आता था। और उसमें मेरी कंडीशन काफी खराब थी, मेरा वेट काफी कम हो गया था, मैं सिर्फ 32 किलो की रह गई थी। और हीमोग्लोबिन लेवल आपका क्या था उस समय? 4.7, जो सामान्यतः हिंदुस्तान में हम समझते हैं कि 12-13 के आसपास, तो कम से कम अगर कम से कम माने तो 12-13 होना चाहिए। 4.7 तक आपका एचबी हीमोग्लोबिन पहुंच गया था। मैडम, ये जो बीमारी है, मैं थोड़ा आश्चर्यजनक रूप से मतलब ये मुझे लगता है, किस कारण से आपको ये, आपने आपकी लाइफ, आप तो खुद चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी है, तो ऐसी क्या आपने जीवन में कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल में गड़बड़ियां की? आपको क्या लगता है किस कारण से बीमारी आपको हुई? मुझे लगता है कि मैंने दूध काफी कंज्यूम किया है। दूध की बात कर रही है? हाँ। अच्छा। अल्सर उसी वजह से ज्यादा होते हैं जब आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं। तो दूध तो हम अमृत मानते हैं, ऐसा कहते हैं कई बार लोग। तो आपने दूध का सेवन किया, तो कितना दूध लेती थी आप सामान्यतः? दिन में 3 बार तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें लेती थी। दिन में 3 बार दूध लेती थी? कितनी मात्रा में लेती थी? एक गिलास दिन में 2 बार, और बटर मिल्क हुआ, दही हुआ, घी हुआ। अच्छा, वो इसके अलावा? हाँ, इसके मतलब अलावा। 1 गिलास दूध एक बार व्यक्ति सुबह लेता है, आप दिन में 3 बार लेती थी। हाँ। और उसके साथ बटर मिल्क और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट भी लेती थी। और हम समझते हैं कि डेयरी बड़ी उपयोगी है, कैल्शियम है वगैरह वगैरह, तो उसने आपको ये बीमारी दिया, आपको ऐसा लगता है? हाँ जी। आप मानती है कि बीमारी आपको उसी वजह से हुई? तो वीगन जीवन शैली कितना जरूरी है दोस्तों, हम ये समझ सकते हैं। प्लांट बेस्ड फूड को अगर आप अपनाएंगे, तो उसके बाद आपने क्या परिवर्तन किया कि उस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया? क्या आप डेयरी को अभी भी लेती हैं? नहीं, अब बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, और मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक है, सारा मिल्क प्रोडक्ट छोड़ने के बाद। ओके, मतलब उस बीमारी का, जो खतरनाक बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको हुई, वो डेयरी के कारण हुई। और डेयरी को जैसे ही आपने छोड़ा, तो आपके वो बीमारी के लक्षण नदारद हुए और आप सामान्य जीवन जी पा रही हैं, ऐसा कह रही हैं आप? हाँ जी। तो साथियों, एक बहुत बड़ा संदेश है मेडिकल कम्युनिटी के लिए, जो वीगन लाइफ स्टाइल के बारे में कहते हैं कि बड़ा इथिकल रीजन से, बड़ा धार्मिक कारणों से वीगन होना चाहिए, दया रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए। दया और करुणा जरूर रखिए, ये भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए भी वीगन होना बहुत जरूरी है। और वीगन जीवन शैली से एक ऐसी जानलेवा बीमारी से आप मुक्त हो पाई हैं। तो इस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाएं कि वीगन जीवन शैली क्यों जरूरी है, और बीमारी से मुक्त रहना है, स्वस्थ रहना है, आनंदित रहना है। तो आइए हम सब वीगन बनते हैं।